छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी चयन के लिए क्या पैसा भी कोई पैमाना रहा? आपने डॉक्टर साहब का प्रमोशन किया कि डिमोशन किया है? सर इस चुनाव में बबीता सिंह की बगावती तेवर देखने को मिला है। उन्होंने नामांकन भरा है क्योंकि इन्होंने ही कहा रहा कि जिला कार्यालय जो है 4 किलोमीटर में आएगा, कोई कार्यालय भी नहीं आया। इस पे कुछ असर पड़ेगा क्या इस चुनाव पे? कुछ नहीं आया सर, एक कार्यालय आया है, तो क्या उम्मीद किया जाए कि आने वाले टाइम पे और कार्यालय आएंगे? दूसरी बात और एक क्लियर कर दो सर, महाराज और एक क्लियर कर दो सर कि कहीं पे आप लोग को भ्रमित तो नहीं किया जा रहा कि चिरमिरी में सरकारी जमीन नहीं है, जबकि चिरमिरी के पास जितनी जमीन है न मनेंद्रगढ़ के पास है न कोरिया के पास है, 150 एकड़ जमीन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का चिरमिरी प्रवास हुआ, जिसमें उन्होंने नगर पालिक निगम चिरमिरी मेयर पद के कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल के साथ जाकर उनका नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का भी डॉक्टर महंत ने बखूबी से जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी चयन के लिए क्या पैसा भी कोई पैमाना रहा? बिल्कुल भी नहीं। प्रत्याशी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे हैं कि नहीं, ये पैमाना जरूर था, मगर टिकट के लिए कोई पैमाना नहीं था। आपने डॉक्टर साहब का प्रमोशन किया कि डिमोशन किया है? इनका प्रमोशन किया। अभी अब हमने जो सोचा है, ये नगरीय निकाय चुनाव में पूरे हमारे जितने लोग जीतेंगे उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये उनका प्रमोशन है। जिस तरह मनेंद्रगढ़ नगर पालिका की बात करें, वहाँ पे प्रभा पटेल को दावेदारी फिर से दिया गया है अध्यक्ष के रूप में, वहीं यहाँ पे जो कंचन जायसवाल थी मेयर पद के लिए दावेदार, आखिर उनका नाम क्यों नहीं आया? क्या ऐसे योग्य नहीं मानेंगे? नहीं, कंचन जायसवाल भी उम्मीदवार थी, योग्य उम्मीदवार थी, मगर हमको डॉक्टर साहब को उतारना था। एक तो ये था कि इनको टिकट नहीं दी गई थी पिछले बार, इसके कारण एक पूरे चिरमिरी में सिंपैथी की लहर है, और ये कहना नहीं चाहिए, कोई भी वर्तमान मेयर रहता है उसके पक्ष में थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। तो पत्नी के पास एंटी इनकम्बेंसी थी 1-2%, तो इसके पास 10% लहर है इसके प्रति। ये जो अंतर हम लोगों को देखने को मिला, इसलिए हमने इनको टिकट दिया है, इनकी पत्नी को। सर इस चुनाव में बबीता सिंह की बगावती तेवर देखने को मिला है। उन्होंने नामांकन भरा है और मैं उनके बारे में बोल चुका हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता कि उनकी बगावती तेवर है, एक आध दिन का गुस्सा है, उन्हें भी उतारने चाहिए। सर जैसे सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि विनय जायसवाल जी विधायक रहे हैं, तो अब उनका डिमोशन हो गया है, तो महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल डिमोशन नहीं हुआ है। देखिए, समय समय पर हम पहले सांसद का चुनाव लड़ते थे, केंद्र में मंत्री थे, हमें आदेश हुआ कि आप विधायक बन जाओ, हमें विधायक के रूप में शक्ति में फिर चुनाव लड़े, फिर अगर आदेश होगा कि लोकसभा में लड़ो तो लोकसभा में लड़ेंगे। तो ये तो एक प्रक्रिया है लोकतांत्रिक, जहाँ हमारी जरूरत पड़ती है वहाँ हम लोग डॉक्टर चुनाव में जीत के लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? मैं 200% आश्वस्त हूँ कि हमारा डॉक्टर विनय चुनाव जीतेगा। सर निगम चुनाव में जो जिला विभाजन हुआ रहा है, जिला विभाजनों के जो नया जिला बना रहा है, उसमें जो चिरमिरी के साथ अन्याय हुआ, लोग ऐसा बोलते हैं, वो कितना भूमिका निभाएगी? क्योंकि इन्होंने ही कहा रहा कि जिला कार्यालय जो है 4 किलोमीटर में आएगा, कोई कार्यालय भी नहीं आया। इस पे कुछ असर पड़ेगा क्या इस चुनाव पे? देखिए, अभी तो ये बनेंगे, जहाँ जहाँ आप लोग भूमि उपलब्ध कराएंगे उस तरह से आएगा। आप मेरे ख्याल से जो यहाँ परिस्थितियाँ हैं, जो यहाँ वन भूमि है, जो यहाँ ACCL की भूमि है, जो कोल इंडिया की भूमि है, इधर भूमि की उपलब्धता के कमी के कारण ही कुछ सोच विचार चल रहा है, और शासकीय भूमि ज़्यादा उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ वहाँ चले गए हैं कार्यालय, कुछ यहाँ आ गए हैं। उसको अभी बैठ के बात करेंगे, अभी जल्दी नहीं है, मगर इनके आने से चिरमिरी वालों को पूरा कुछ नहीं आया सर, एक कार्यालय आया है, तो क्या उम्मीद किया जाए कि आने वाले टाइम पे और कार्यालय आएंगे? दूसरी बात और एक क्लियर कर दो सर, महाराज, और एक क्लियर कर दो सर कि कहीं पे आप लोग को भ्रमित तो नहीं किया जा रहा कि चिरमिरी में सरकारी जमीन नहीं है, जबकि चिरमिरी के पास जितनी जमीन है न मनेंद्रगढ़ के पास है न कोरिया के पास है, 150 एकड़ जमीन है। अभी तो ये बेचारा टिकट कट्टा विधायक है, हम लोग इसको पूरा हवा दे दे के अभी मेयर बना रहे हैं, और इसके जगह आपका
वो मंत्री बना है, वो तो बहुत बड़ा मंत्री है, जो हमारे उद्घाटन किए हुए भवन में उद्घाटन करके, तो ऐसे सब सवालों का जवाब हमारी महापौर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रही, तो आप क्यों उपेक्षा कर दिए उनका? इनको क्यों जबरदस्ती उतार दे रहे थे? ये उपेक्षा नहीं है, एक इसका सम्मान बढ़ाने का एक क्रम है।